वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूर्ति, अजूनी सैभुज प्रसाद आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। हर की भगत करो मन मीत, जपो निर्मल होए तुम्हारो चित। ओ हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। ओ निर्मल होए तुम्हारो चित। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। जपो हर की भगत करो मन मीत, ओ निर्मल होए तुम्हारो चित। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ओ वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। ओ निर्मल होए तुम्हारो चित। गुर की मत तू ले आने, गुर की मत तू ले आने। ओ गुर की मत तू ले आने, गुर की मत तू ले आने। ओ भगत बिना बाओ डूबे सियाने, भगत बिना बाओ डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। ओ निर्मल होए तुम्हारो चित। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। ओ निर्मल होए तुम्हारो चित। चरण कमल राखो मन माहे, चरण कमल राखो मन माहे। ओ
चरण कमल राखो मन माहे, चरण कमल राखो मन माहे। जन्म जन्म के किल बिख जाए, जन्म जन्म के किल बिख जाए। की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत। निर्मल होए तुम्हारो जीत। वाहिगुरु 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 बिल्कुल वाहिगुरु 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 मिलके बोलो वाहिगुरु 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 आगे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत। निर्मल होए तुम्हारो जीत। आप जपो अवरे नाम जपाओ, आप जपो अरे नाम जपाओ। आप जपो अवरे नाम जपाओ, आप जपो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आप जपो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आप जपो अवरे नाम जपाओ, आप जपो अवरे नाम जपाओ। सुनत कहत रहत गत पाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। हर की भगत करो मन मीत। निर्मल होए तुम्हारो जीत। चित्त निर्मल हो जाएगा। हर की भगत करो मन मीत। निर्मल होए तुम्हारो जीत। वाहिगुरु 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 जो जाओ वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। धन बाबा नानक धन बाबा नानक धन बाबा नानक धन बाबा नानक। धन बाबा नानक धन बाबा नानक धन बाबा नानक धन बाबा नानक। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत। निर्मल होए तुम्हारो जीत। साल बूत सत हर को नाम, साल भूत सत हर को नाम। सहज सुभाए नानक गुण गाओ, सहज सहज सुभाए नानक गुण गाओ। हर की भगत भगत करो जीत। निर्मल होए तुम्हारो जीत।
कोई एक तरीका है। वाहिगुरु 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 जो जाओ। वाहिगुरु 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 हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चित निर्मल होए तुम्हारो चित। भक्ति करने का सबसे बड़ा फायदा सुन लो, गुरु अर्जन देव कहते रे रे दर गए कहे न को, प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु रे रे दर गए कहे न को, आओ बैठ आदर सब देव। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु उआ महली पावे तू बासा, जन्म मरण न होए बिनासा। वाहिगुरु उहा महली पावे तू बासा, जन्म मरण न होए बिनासा। मस्तक कर्म लिखियो दुर जाके, हर जपे नानक घर ताके। मस्तक कर्म लिखियो गुर दुर जाके, हर संपे नानक घर ताके। हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चित ओ, हर की भगत करो मन मीत वाहिगुरु निर्मल होए तुम्हारो चित ओ, निर्मल होए तुम्हारो भरिए मत पापा के संग, ओ तो बेगावे के रंग। मूर्त पलीती कपल होए, देसा बुल लइए ओ दोए। भरिए मत पापा के संग, ओ तो नावे के रंग ओ तो नावे के रंग हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। वाहिगुरु 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 दुख रोग संताप उतरे सोई सच्ची बाणी। संत साजन भय सर से पूरे गुर ते जाई। निर्मल होए तुम्हारो चित, निर्मल होए तुम्हारो निर्मल होए तुम्हारो चित निर्मल 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 तेरी वाणी। घट घट सुनी सर्वने वखानी। वाहिगुरु 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 हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत। सारे बोलो क्यों जोर दे रहे हैं गुरु साहब इतना? क्यों हमें भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्योंकि गुरु बाबा का हमसे प्यार है। सारे बोलो भाई। नाम श्री वाहिगुरु बाप जो भी कहता है बच्चे को, किसके लिए? बच्चे की गुरु कह रहा है, सतगुरु कह रहा है, मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह कह रहे हैं, भगत करो, फॉर्मेलिटी वाली नहीं, काम चलाओ नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं, हर की भगत करो मनमीत, निर्मल होए। और क्या चाहिए?
हम जितने भी बैठे हैं ना, कहना नहीं चाहिए अब कौन कौन सी लेवल पे पहुंचा है वो मुझे पता नहीं। शायद कोई ऐसी लेवल पे इतनी संगत बैठी है उसमें से शायद किसी का चित्त निर्मल होवे भी, पर कहना नहीं चाहिए चित्त से तो सब मैले हैं, है कि नहीं। काम भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है, लोभ भरा पड़ा है, मोह भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, ये सब चीजें मन को मैला करती हैं। गंदी चीजें खानी, गंदी चीजें पीनी, ये सब चित्त को मैला करती है। कोई भी चीज गंदी हो गई, कहना नहीं चाहिए गुरु बख्शे, जितनी चीज गंदी होगी उसको उतना साफ करने के लिए टाइम लगेगा। प्यार से बोलो सर। अभी समझो कोई बर्तन हो बहुत गंदा हो गया, साफ करने में इतना ही टाइम लगेगा। हमें तो इस मन को पता नहीं कितने जन्मों की मैल लग गई है, तो फिर इतने जन्म चाहिए साफ करने के लिए? नहीं। गुरु का नाम ऐसा है, प्रभु का नाम ऐसा है जो जन्मों जन्मों की मैल कई सालों में तो क्या कई दिनों में धो सकता है। प्यार से बोलो सत्य। बशर्त भक्ति जो है ना उसमें पूर्ण प्यार, भरोसा हो, श्रद्धा हो। अभी समझो इधर बैठी हो संगत, अब जैसे मैं बोलता हूं बोलो वाहेगुरु, बोलो भाई, तो आप में से कई लोग होंगे जो बोलते होंगे दिल से वाहेगुरु, कई बोलते होंगे भाई चलो दूसरे बोल रहे हैं तो मैं भी बोल, तीसरे बोलते होंगे भाई बोलूंगा तो शायद ये श्वास सफल हो जाएगा, चौथे बोलते होंगे बोलूंगा तो पाप मिट जाएगा, पांचवें बोलोगे बोलूंगा तो भाई हमने सुना है भाई नाम जपने से पुण्य बनते तो वहां काम आएंगे, जप लूं ज्यादा। बहुत सारी चीजें हम आध्यात्मिक करते हैं पर कई बार उसमें हमारी फीलिंग नहीं जुड़ती। प्यार से बोलो सर। फीलिंग समझते हो? अटैचमेंट। हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, उसको दुख पहुंचता है, हमें पीड़ा होती है, फील होता है, ये फीलिंग जुड़ी है हमारी। अभी समझो आप हॉस्पिटल गए किसी के साथ मिलने, किसी के साथ पूछने, आईसीयू में 2 लोग हैं, सुनना ध्यान देंगे, 3 बेड हैं और 3 बेड पे अलग अलग पेशेंट भरे हैं। आपको जब से ज्यादा दुख किसका होता है? प्यार से बोलो सर। क्यों? क्योंकि उसके साथ फीलिंग जुड़ी है, उसके साथ अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए रोना भी आएगा क्योंकि फीलिंग है। पर उसके सामने और भी 2 पेशेंट हैं, उनको लेकर के मन में दया आती है भाई चलो ये भी ठीक हो जाए, पर वो रोना नहीं आता जो उसके लिए आ रहा है। जहां जहां फीलिंग जुड़ेगी वहां इमोशंस आएंगे आपके जीवन में, प्यार आएगा, कई बच्चे फेल हो जाते हैं स्कूल में, 10 बच्चे फेल हो जाते हैं पर अपना बच्चा फेल होए, दुख होता है, दूसरों का नहीं होता। अब मम्मी को आके बच्चा बोले मम्मी मैं फेल हो गया, अब बेटा फेल क्यों हुआ? कहते दूसरे भी हुए थे, कहते दूसरे होने दो, तुझे थोड़ी फेल होना है।
मतलब दूसरे हो जाए कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसके साथ फीलिंग नहीं जुड़ी हुई है। प्यार से बोलो सर। कहना नहीं चाहिए जहां अटैचमेंट आया, जहां फीलिंग आ गई, वहां फिर इमोशंस आ जाते हैं, उसके लिए प्यार आएगा, भाव आएगा। अब कहना नहीं चाहिए। परिवार में 4 लोग होते हैं, कहीं ना कहीं सबके अंदर प्यार होता है, तभी साथ रह सकते हैं। नहीं तो चारों के साथ थोड़ा भी अगर प्यार ना हो ना चारों के अंदर, ये चारों अलग हो जाए। प्यार से बोलो समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा प्यार सबको हर किसी से होता है, पर पूरा प्यार या सबसे ज्यादा प्यार कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जिसके लिए बहुत प्यार होता है, अटैचमेंट होता है, फील उसके। सिर्फ मुझे याद है मेरी बचपन में एक छोटी बहन बनी हुई थी। अब उसका इतना मोह मेरे में, बिल्कुल मोह मेरा भी था, झूठ क्यों बोलूं, छोटी बहन बनी हुई थी। इतना प्यार था उसको, इतना इतना मोह था। उसको अपना भाई नहीं था, और उसका छोटा भाई बचपन में ऑफ हो गया, तो वो मेरे में अपना भाई देखती थी, कहते वही तू है। मैं कई बार जैसे कीर्तन कर रहा हूं, बचपन में कीर्तन शुरू से गुरु सेवा लेता है, तो मुझे अगर खांसी आ जाए ना, खांसी जैसे मैं कीर्तन करते उसकी आंखें पानी आना शुरू हो जाए। तो मैंने कहा रोती क्यों है, और सबको पता था भाई ये भाई बहन का प्यार ये लगे, रोती क्यों है? तुझे खांसी जो आई, मैं खांसी आ गई, इतना इसका अटैचमेंट उसका, भाई इसको कुछ नहीं होना चाहिए, खांसी भी क्यों आई, खांसी है मतलब इसको पीड़ा है, और वो पीड़ा रियलाइज करके रो पड़ती थी। प्यार से बोलो सर। जहां जहां आपके इमोशंस तभी आते हैं जहां आपका अटैचमेंट होता है, फिर आपके ऊपर है कहां कहां ज्यादा है, कहां थोड़ा है, कहां कम है। बस ऐसा प्यार गुरु के लिए पैदा कर दो। प्यार से बोलो सर। गुरु के लिए जिस दिन आपके अंदर प्रेम उमड़ा, ये गुरु ग्रंथ साहब में बाणी लिखी है ना, गुरु रामदास जी कहते हैं, हों रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह वह चले, मैं नीर बहते जा, आंखों में से आंसू बहते जा। अब ये बिना कोई प्रेम के आंसू निकल सकते हैं? बोलो भाई। जो सामने है उसके लिए निकलेंगे, जो चीज हाथ से गवा गई वो उसके लिए निकलेंगे। जिसके लिए अटूट प्रेम होता है ना, अटूट प्रेम, उसके लिए आंसू निकलते हैं। जे आपको उसके साथ, साईं के साथ इश्क हो गया, गुरु के साथ इश्क हो गया, उसके लिए भी आंसू बहेंगे। एक वाणी है गुरु नानक साहब जी की, वलेरे कारण बाबा रोइए जे रोवे लाए प्यार। रोते तो सब है, दुनिया के लिए रोते हैं, माया के लिए रहते हैं, लेकिन कोई उसके लिए रो के देखे, कोई इसके प्यार में रो के देखे। रोते सब है, पर ये रोना हमारा किसी काम का नहीं। चलो एक दुख हो, किसी को दुख हो, हमारे आंसू आ जाते हैं, ये दया होनी चाहिए, ये दर्द सबके लिए होना चाहिए। महात्मा गांधी जी के वचन है, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने। प्यार से बोलो सर। नॉनवेज नहीं खाता, अपने आप को वैष्णव समझता, चलो नहीं खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब में सख्त बना है, पर वो भी वैष्णव है जो एक जानवर की पीड़ा समझ के नॉनवेज खाना छोड़ देता है। पर जो सचमुच में कोई पीड़ा हो, उसकी पीड़ा को अनुभव करे, रो पड़े, ये भी एक पर पीड़ा है।
प्यार से बोलो सतनाम। विवेकानंद जी जा रहे थे, तो एक गड्ढे वाला ना, बैलगाड़ी वाले होते हैं ना, तो ना उसको चाबुक मारा था। विवेकानंद जी आ रहे, विवेकानंद जी कहते हो भाई बैल को चाबुक ना मार। कहते मेरा बैल है, मेरा हिंटर है, मैं मारू तुझे क्या है? कहते मारता बैल को पीड़ा मुझे होती। कहते ऐसे कभी होता है? कहते हो रही है, सच कह रहा हूं। उसको जलाने के लिए, दिखाने के लिए संतों को जान नहीं पाया और जोर से मारा। विवेकानंद की चीख निकल गई। कहते बस यार, हाथ जोड़ता हूं। कहते अभी एक और हंटर मारो ना, मैं तो गिर पड़ूंगा, मोशे दो, मैं देख नहीं पाऊंगा। उसने कहा ये क्या मखौल करता है? आंसू बह रहे हैं उसे विवेकानंद के। और जोर से मारा, जोर से मारो तो बैल को भी चीख निकली और वो देख ना सके, मोशे के गिर पड़े। प्यार से बोलो सतनाम। कहना नहीं चाहिए, हमें सब फीलिंग्स, इमोशंस सब अपनों के लिए होते हैं। आज इंसान की जो सोच है ना एकदम चेंज हो गई। आज ये सोच है, पहले होता था कि मैं भी सुखी हो जाऊं, मेरा पूरा गांव भी सुखी हो। और ये इतिहास है, सुदामा की पत्नी के पास जब भगवान कृष्ण ने कुबेर देवता को भेजा है कि जा सुदामा का महल बना के आ। आपको सबको कहानी पता है, साखी पता है। कुबेर देवता आए, कहते प्रभु का हुक्म है आपके लिए महल बनाना है। क्या कहती है यशोदा? कहती मेरे महल नहीं बनाना, मुझे इस महल में रह के क्या करना है? मेरा पति ब्राह्मण है, सबसे भीख मांग के हमने सबका एक एक हमने अन्न खाया है, नमक खाया है। हम महल में रह रहे हो और गांव वाले उसी झोपड़ी में हो रह रहे हो, फिर हमें ऐसा महल नहीं चाहिए। प्रभु का धन्यवाद आपको भेजा है। प्रभु को मैं तकलीफ में दिखी और नहीं दिखे। ऐसे बोलो सर। कहते मुझे महल देना है तो मैं महल तभी स्वीकार करूंगी जे सबको ऐसा महल बना के। इतिहास गवाह है। कुबेर देव जी ने अंतर ध्यान होकर पूछा, प्रभु इसका ये विनती है। कहते भी जैसे कह ये कर। मैं तो कहते ये धन है माता, ये धन है, ये तो साक्षात भक्ति का रूप है, दया का रूप है। आजकल तो ये हाल है, मेरा घर अच्छा बनना चाहिए दूसरों को, पर ऐसी पीड़ा जिसके अंदर पैदा हो जाए वो तो दया की मूर्ति हो सकती है। खुद महल मेरे को मिल रहा है, नहीं मुझे भी तभी मिलना चाहिए जब दूसरों को मिले। प्यार से बोलो सतनाम। ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसा हुआ, सबका पूरा गांव का ज्ञान सबके झोपड़े महल में बदल दिए। गुरु साहब क्या कहते, हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए। ये बिना भक्ति के चित्त निर्मल नहीं होगा, भक्ति करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, भक्ति फार्मलिटी ना हो, दिखावा ना हो, भक्ति में मिलावट ना हो। और भक्ति केवल उसके लिए होनी चाहिए, पदार्थों के लिए नहीं। प्यार से बोलो। हम थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं, सब करते हैं, पर विचार करो उस भक्ति के पीछे पर्पस क्या होता है। जिसकी हो रही है भक्ति वो, या उसके खजाने, या उसकी चीजें। सोचने वाली बात है, पर्पस क्या होता है। पहले जमाने में लोग कहते थे मैं भी सुखी हो जाऊं, मेरे गांव भी सुखी हो गए। फिर धीरे धीरे फीलिंग चेंज हुई, कहते मैं भी सुखी, मेरा परिवार सुखी। फिर फीलिंग आई मैं भी सुखी, मेरा पड़ोसी भी सुखी। अब कहते मैं सुखी हो जाऊं, दूसरे जाए बाहर में। यहां से बोलो सतनाम।
सर ढक के बैठो, दरबार में सब सर ढक के बैठो, विनती है, ध्यान दे के सुनना। आज फीलिंग बदलती जा रही। आज तो इतनी फीलिंग चेंज हो गई, मैं सुखी हो जाऊं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस इनफ। पास वाला आदमी भूखा मर रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। ऐसे आज पंथ भी निकले हैं, कहना नहीं चाहिए मुझे, मैं नाम नहीं लेना, वो पता नहीं कैसी शिक्षा देते हैं लोगों को। कहते कोई दुख हो ना, कोई वो हो, उसकी मदद ना करो। भाई क्यों ना करें? कहते वो अपने कर्म भुगत रहा है, तुम भगवान के कर्म में दखल क्यों हाथ डालते हो? बताओ, दया डाल रहे हैं कि निकाल रहे हैं? अभी मैं आपसे पूछता हूं, हम तकलीफ में हो, दुखी हो, और हमें जब कोई मदद करने आता है, हमें सुख मिलता है कि नहीं मिलता? हमारे अंदर से उसके लिए दुआ निकलती है कि नहीं निकलती? तो ये एक अच्छा कर्म नहीं है? अच्छा कर्म किसको कहते हो करना? सबकी बात साइड रखो, गुरु साहब क्या कहते बस उसको पकड़ो। गुरु नानक जो कहते वो फाइनल, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहते वो फाइनल। बाणी कहती है, गुरु नानक साहब जी कहते दया जाए जी की किछ पुण्य दान करे। सब बात को साइड रखो, बाणी कह रही ना फाइनल। 68 तीर्थ सगल पुण्य, 68 तीर्थों का सारा पुण्य इकट्ठा होकर मिल सकता है जी दया परवान, जीवों के ऊपर दया कर। जब गुरु तेग बहादुर साहब जी के घर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का अवतार हुआ है, कहते दुशाले, माया, मिठाइयां बांटो 4 भाग में करके। कैसे? सबसे पहले गरीब जो बेसहारा लाचार है, फिर जो गुणी ज्ञानी है उनकी असीस लेनी है। भाई गुणी ज्ञानी जो गुण में ऊंचे हैं, जिनके अंदर गुण है, विद्या है। तीसरा संगत, प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। और चौथा, जो भी शरण में आए उसकी मदद करो। ये गुरु साहब जी के पूर्ण है हमारे ऊपर। गुरु अर्जन देव महाराज रोज तरन तारण साहब जाते हैं, कोरियों की हाथ से सेवा करते हैं। ये दया नहीं है, ये बोला नहीं है, करके दिखाया है। कि वो भी कहते ना, ना ये तो अपना कर्म भोग रहे हैं, इनकी मदद क्या करें, हम तो परमात्मा की नहीं। दया से बड़ा गुण नहीं है। प्यार से बोलो सतनाम। गुरु नानक साहब जी तो कहते हैं धवल धर्म दया का पूत। धर्म है दया का बेटा, मां ही नहीं आई, धर्म कहां से आएगा? आज ऐसे बहुत पंथ लिख लें जो मुझे आके बताते, कहते भाई साहब हमारे सत्संग में तो ऐसा बोलते हैं, आप कहते हो ये करो, ये सेवा के कार्य करो। मुझे फोन भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं। जब मैं कभी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होता तो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं लोग कई, क्योंकि रिकॉर्डिंग हर जगह जाती है, पूछते हैं। मैंने कहा बाणी क्या कहती है, इंसान क्या कहता है, चलो ये उसकी सोच है। इंसान कभी कभी अपने मतलब का भी बोल सकता है, गुरु जो बोलता है वो सबके हित के लिए बोलता है। प्यार से बोलो सतनाम। और गुरु नानक से बड़ा कौन हो सकता है? सबते बड़ा जिन कल राखी। प्यार से बोलो सतनाम। कितनी साखियां सुनाई। राबिया सुनिए ना, राबिया की साखी। जा रही थी मक्के, सब संग आगे छूट गया, अकेली है। बच्चे कुत्ते के बिल्ले पानी के लिए तरस रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे कुएं तक। अपने कपड़े उतार के उसकी रस्सी बना के, जो वो भी डोल भी नहीं,
कपड़े का गुच्छा बना के डालती है, पानी उसमें जैसे कपड़े में आ जाता है, उसको निचोड़ के उसके मुख में डाल देगी बच्चों, छोटे छोटे बच्चों। कुतिया के मुंह में कितना टाइम लग गया, और ये सब संग आगे पहुंच गया मक्के, देखा खुदा है ही नहीं। पूछा मक्का कहां है, कहते खुदा तो राबिया से मिलने गए। प्यार से बोलो सतनाम। मैं सच कहता हूं, कहीं भी सत्संग में जाओ मेरी मना नहीं है, कहीं मैं कौन होता हूं मना कर। गुरु ग्रंथ साहब के आधार पे जो बात ठीक बैठती है ना, वो ग्रहण कर लो, बाकी छोड़ दो। निंदा नहीं करनी, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी, किसी को छोटा नहीं दिखाना, पर आपको लगता है दया तो होनी चाहिए, ले लो। आज ऐसे भी कई पंथ निकले जो कहते हैं नाम जपने की जरूरत नहीं, ज्ञान सुनो। ज्ञान थोथा करोगे क्या, वहां ज्ञान काम में नहीं आने वाला। गुरु साहब यहां क्लियर कह रहे हैं, हर की भगत निर्मल होए। चित्त निर्मल कैसे होगा, ज्ञान से नहीं, ज्ञान से केवल अहंकार आता है। मैं आपसे पूछता हूं संगत जी, ज्यादा जितना पढ़ा लिखा हो ना, उसकी बोलने की अकल भी ज्यादा ही होती है, क्योंकि पढ़े लिखे का बाणी तो यहां तक कहती है पढ़ा होवे गुनाहगार जी ओमी साधन मारी। वो पढ़ा लिखा गुनाहगार है, शास्त्रों का वेदों का अध्ययन करने के बाद हमें नहीं गई, वो तो गुनाहगार है। जे गाले गालने त्यो ही नाव पचाए, जितनी गालना करता है वो सब पानी में, जे अहंकार भरा है। तो हर की भगत करने के लिए कहा है गुरु साहब ने, हर की भगत करो मन मीत। मन मीत, मन को मीत बना के कर, निर्मल होए तो आगे आ जाओ। संग से मिलती चित्त निर्मल कैसे होगा। और तुम रोज पढ़ते हो भरिए मत ओ दो पे, ये कौन कह रहा है, गुरु नानक साहब। कोशिश कर पापों के साथ ना अटैचमेंट हो, पापों से बच के। पर हो गए, सबसे हो रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी रोज होते हैं। कितने होते हैं, अनगिनत होते हैं। दया के काम तो कुछ होते हैं, वो भी लिख सकते हो, इतने इतने 4 5 10 बस। पाप तो कर्म से हो रहे हैं, आंखों से हो रहे हैं, वाणी से हो रहे हैं, कानों से हो रहे हैं। 24 घंटे ऐसे थोड़ी कहा है गुरु नानक साहब ने। बाणी कहती है जेता समुद्र सागर नीर भरया। मत समझो अपनी कमाई करके तर जाएंगे, नहीं, जे तरेंगे तो गुरु नानक की महर से ही तरेंगे। गिर जाया करो, मैं बड़ा नहीं, मेरे कर्म बड़े नहीं, तेरी रहमत बड़ी है। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। उसकी रहमत बहुत बड़ी है। गिर जाओ, विछ जाओ, छोड़ो अहंकार। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, तेरे गिरने में देर लग सकती है, आंख खोल बंद करने में देर लग सकती है, फूल तोड़ने जितनी देर लग सकती है, तेरे माफी मांगने में देर लग सकती है, गुरु नानक को बख्शने में इतनी भी देर। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। बात है गिरने की। हम कई बार बहुत कुछ करते ना, कहते हैं मुखे करण की जरूरत है, न मुखे करण की जरूरत है, न मुखे किरण की जरूरत है। मैं हेडी कमाई कही है, पैंजी करनी सनत्तर ना से। सारे बोलो भाई। अब मुझे बताओ पूरे दिन में करते क्या है। इधर संगत में भी बैठते हैं आधा 1 घंटा, कितनी देर मन जुड़ता है, बोलो। बैठे बैठे गुम हो जाएंगे। कभी आंसू निकले, कभी भाव आया है, कभी फीलिंग आई है, कभी झलकें हुई है। अभी तक समय के पक्के हुए हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं। प्यार से बोलो सर। अभी नित्यनेम पक्का हुआ है? नहीं हुआ अभी कुछ भी। तुमको लगता है बहुत कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं किया, जीरो है। मैं ना समझना, मुझे तो कुछ जो दिखता है मैं उसके चरण छू लेता हूं बार बार। सब तो मेरे कहते हैं भाई साहब, मैंने कहा सच कहता हूं, मुझे ऐसे लगता है मेरे से सब भक्ति में आगे ही है।
और ये दिमाग में ही रखा करो कि ये मेरे से आगे ही होगा, तो तुम भक्ति भी कर पाओगे, अहंकार से बच पाओगे। बाकी समझोगे तो बस गया। प्यार से बोलो सतनाम। सब आगे ही हैं, बस कोई हमारे जैसे ठग प्रकट हो जाते हैं, कोई छुपा हुआ है। प्यार से बोलो सतनाम। निर्मल होए तुम्हारो चित्त, चित्त निर्मल हो जाए, और ऐसा निर्मल हो जाएगा। कबीर साहब तो ये तक कहते, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। जैसे गंगा का पानी निर्मल है ना, ऐसे मेरा मन हो। कबीर साहब कहते, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। अब मैं हरि के पीछे नहीं घूमता, हरि मेरे पीछे घूमता है। ये बाणी है, पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर। ओ मेरा कबीर किथे है? सच्चा आदमी, प्यारा आदमी, भोला आदमी, बिना छल कपट वाला आदमी सबको प्यारा लगता है। अहंकारी आदमी से सब दूर भागते हैं। चलो आपके पास आपको कोई रिश्तेदार हो, बहुत पैसे वाला हो, पर आपके साथ हमेशा अकड़ में बात करता हो, पैसे का रोग झाड़ता हो, आपको अच्छा लगेगा? आपका रिश्तेदार है भाई, चाचा हो, मामा हो, ताया हो, बुआ हो, जो भी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, नाना हो, चाचा, कोई भी हो, ऐसी चीज कोई भी हो, आपको अकल अच्छी नहीं लगती, गुरु को अकल अच्छी लगेगी। प्यार से बोलो सतनाम श्री हरि। दूसरा फायदा सुन लो, ये भक्ति करने के लिए जो गुरु साहब कहते हैं, सबसे बड़ा फायदा सुन लो। गुरु अर्जन देव कहते हैं, जे हर की भगत करेगा मन ला के, जब चित्त निर्मल हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा सुन लो आज, ये गुरु अर्जन देव महाराज जी कह रहे। 252 अंक। रे रे दरगाह कहे न को, तुझे दरगाह में कोई रे रे करके नहीं बुलाएगा। इधर है, इधर, वो बॉम्बे में बोलते ना, इधर आ रे, सुन रे, आजा इधर। बाई कह रही है, रे रे दरगाह कहे न को, तुझे रे रे करके कोई नहीं बुलाएगा। कैसे बुलाएंगे? आओ बैठ आदर सब देव। मालिक की दरगाह की बात की जा रही है। रे रे कोई करके नहीं बोलेगा, कोई ओए करके नहीं बोलेगा। ये फायदा है। ये उस लोग की बात कर रहे हैं गुरु साहब। रे रे दरगाह कहे न को, कैसे कहेंगे? आओ बैठ आदर सब देव, सब तुझे आदर देंगे। वहां मैली पावे तू वासा, तो उस महल में वासा पाएगा, उस महल में तुझे जगह मिलेगी, उस जगह पे तुझे मिलेगी जगह। कहां पे? जन्म मरण न होए बिनासा, जहां जन्म मरण होता ही नहीं। किसके सदके? बोलो, भक्ति के सदके। और आज बहुत पंथ वाले कहते जी भक्ति छा कंदो, ज्ञान बुधो थो ज्ञान छा कंदा से। ज्ञान अची वने जरूरी ना है भक्ति अचे। भक्ति ईंदी, भक्ति में ज्ञान जरूर पैदा थी। जिनके हृदय में भक्ति, जिसके हृदय में भक्ति आ जाती ना, ज्ञान अपने आप आ जाता है। भक्ति आज एक तो भक्ति में जो फीलिंग्स आती है ना, जो रियलाइज होते हैं, अनुभव होते हैं, वो ज्ञान बन जाता है। प्यार से बोलो सर। अब भक्ति में जो जो आपको ऐसा ऐसा रियलाइज होता है, प्यार में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सब ज्ञान है। पर खाली किसी के पास थोथा ज्ञान हो, भक्ति ना हो। भक्ति आने के बाद ज्ञान जरूर आएगा, ज्ञान आने के बाद भक्ति आए कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कहना नहीं चाहिए, कई बार ज्ञान को अहंकार का रूप कहा गया है।
ज्ञान में अहंकार होता है, भक्ति में विनम्रता होती है। इसलिए जो पुरुष है उसको ज्ञान का प्रतीक माना गया है, स्त्री को भक्ति का प्रतीक माना गया है। स्त्री में फिर भी निम्रता होती है, पुरुष में अकल होती है, झुकता नहीं। अंदर अंदर सब पिएगा, बोलेगा मां मैं मर्द हूं, मर्द को दर्द नहीं होता। पिएगा तो अटैक आएगा। तुम देखो, ये अनुपात निकाला है, ये गवर्नमेंट ने अनुपात निकाला है, ज्यादा से ज्यादा मरने वालों की अटैक में संख्या पुरुषों की है, महिलाओं में नहीं। बेचारा आजकल बच्चा भी रोए ना, कहते पागल है। लड़का के रोता है, लड़के कभी रोते हैं, माने रोने काम तो खाली लड़कियों का ही है। तो रजनीश कहते उसके इमोशंस तुम दबा रहे हो, उसको दिमाग में बैठ गया रोना नहीं। तो रोना चाहता है, वो रो नहीं सकता, फिर दबाता है, अंदर दबा के होगा क्या? अटैक आएगा और क्या होगा? प्यार से बोलो सतनाम। लड़के को बचपन से ही, लड़का कभी होता है, रोने ही नहीं देते। लड़कियों को बोलो, लड़कियां कभी होती है, कहते भले रोन दी रहे। निर्मल होए तुम्हारो जीत, और इतना बड़ा फायदा, उहा मैली पावे तू बासा, जन्म मरण होए बिनासा, मस्तक कर्म लिख्यो दुर जाके, हर जपे नानक घर ताके। गुरु साहब कहते जिसके मस्तक में लिख जाए, वहां से दूर से वही जप के, उस नानक कहते उसके घर में जगह मिल जाती। प्यार से बोलो सतनाम। तो जब भी भक्ति करो, कैसे करनी है? मन लगा के, भाव से, प्रेम से, और गुरु से मांगो ना तो भक्ति का दान मांगा कर। गुरु साहब ने आप कहा है, पढ़ते ना 20वीं अष्टपदी में श्लोक, फिरत फिरत प्रभु परया नानक की प्रभु अपनी। क्या मांगा है? ज्ञान के लिए क्या कहा है? ज्ञान ध्यान कुछ सारण सबते वदा जिनकल। बाणी कहती है जो जाने में भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर दिल नहीं मानी। से बोलो सतनाम। बाणी कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे, कहते जो समझेगा ना मैं भगत हूं, मैं ज्ञानी हूं, कहते एक तिल भी ठाकुर सुनने वाला नहीं है का ज्ञान। ज्ञान वो जो जीवन बदल दे, ज्ञान वो जो अमल में आ जाए, ज्ञान वो जो हमारे अंदर निम्रता लेके आए, अहंकार नहीं। गुरु मेहर करे सबके ऊपर। आओ इसलिए आज विनती करे, सतगुरु हमें देना ही है तो आज ये मांगो। क्या? श्वासां दी माला नाल सिमरा में तेरा, श्वासां दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा एक पानिधान। श्वासां दी गुरु मैनू पिला दे तू अमृत दा प्याला, गुरु मैनू पिला दे तू अमृत दा प्याला, रंग दे मेरे दिल नू मैं हो जा मत वाला, रंग दे मेरे दिल नू मैं हो जा मत वाला। मेरा है तन मन सब होना तू कुर्बान,
सदा पकड़ो मेरी बाह कि रुल न जावा, सदा पकड़ो मेरी बाह कि रुल न जावा, सुखा विच रह के तेनू भुल न जावा, आगे रह के तेनू भुल न जावा। मेरा है तन मन सब ओला तो कुर्बान, साथी हारा सिमरा में तेरा नाम, श्वासां दी माला सिमरा में तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। जप जप जीवा सतगुरु नाम, जीवा सतगुरु नाम, जीवा सतगुरु नाम। जप जप जीवा सतगुरु नाम, जीवा सतगुरु नाम, जीवा सतगुरु नाम। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। जप जप जीवा सतगुरु नाम, जीवा सतगुरु नाम, जीवा सतगुरु नाम। जप जप जीवा सतगुरु नाम, जीवा सतगुरु नाम, जीवा सतगुरु नाम। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। जपो गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। जप जप जीवा सतगुरु नाम, जीवा सतगुरु नाम, जीवा सतगुरु नाम। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ।